आज डेट है 25 मई 2020। आइए आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ताइवान के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया है। देखिए, अभी जो त्साई इंग वेन है, उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार शपथ ली है। इन्होंने पहली बार 2016 में एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पे शपथ ली थी। देखिए, जो ताइवान और चाइना का इशू है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं ताकि आपको जो ये इशू है ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, आप कंसीडर कीजिए, ये चाइना है और ये ताइवान है। 1949 में यहाँ पे दो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलती हैं। क्या? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये बोलती हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चाइना यहाँ पे कॉमन है। 1949 में इन दोनों पार्टियों के बीच में सिविल वार होता है और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है ये सिविल वार को जीत जाती है। और जो ये नेशनल पार्टी थी ये भागकर यहाँ पे ताइवान एक द्वीप था इस पे आ जाती है और यहाँ से अपनी सरकार को कंट्रोल करती है। और ये क्या बोलते हैं कि ये असली चाइना है। और इनको वार में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके कारण, हार के कारण ये निष्कासित होकर यहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब देखिए सीन क्या है यहाँ पे, जो ये ताइवान आइसलैंड है ये जापान के अंडर में था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है तो जापान इस आइसलैंड को अपने कंट्रोल से छोड़ देता है। कैसे? वार के जुर्माने के रूप में इसको छोड़ देता है। और इस जो आइसलैंड है इस पर अभी दोनों देश कब्जा करते हैं, अपना हक जताते हैं। जो मेनलैंड चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्या बोलती है, क्योंकि ये चाइना के उस समय इनके पास चाइना का अधिकार था, इनकी सरकार थी, इसलिए ये ताइवान है, ये भी इन्हीं का हिस्सा है। लेकिन ये ताइवान वाले क्या बोलते हैं, असली चाइना तो यही थे, यही जो एक्चुअल चाइना था, मेनलैंड चाइना था, उसका रिप्रेजेंटेशन करते थे। इसलिए ये ताइवान है, ये हमारे पास में और ये हमारा एक अलग देश है, इसको ये अभी एक अपना अलग देश बनाते हैं। आप इसको समझ गए ना क्या है। अब ये मेनलैंड चाइना है, ये क्या मानता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कि इनका एक प्लान है 2049 तक ये ताइवान को किसी भी तरह अपने जो मेनलैंड चाइना उसमें मिला लेंगे। फिलहाल अभी दोनों अलग अलग कंट्री एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन विश्व के ज़्यादातर देशों ने ताइवान के साथ कोई संबंध नहीं रखा है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं से चाइना नाराज ना हो जाए। ये थी इसकी हिस्ट्री। अभी किसने शपथ लिया दूसरे उसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए? त्साई इंग वेन। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एलएसी पर, एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और इंडिया के बीच में, और एलओसी क्या है, एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये डिफरेंस आप याद रखिए। अभी जो इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के दो सांसद मीनाक्षी लेखी और राजीव कसान ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया, तथा जो ये त्साई इंग वेन है इनको इनके राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी दी। अब इससे क्या होगा, इससे नहीं है, इंडिया ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश किया कि अगर आप हमारे इंटरनल मैटर में, जैसे कश्मीर के मैटर में कई बार चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी जो ताइवान वाला इशू है उसको हवा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। देखिए, रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कमी आई है, और ये कमी आई है 17% की। कमी क्यों आई है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं वो ठप पड़ी हुई थी, और जो ज़्यादातर लोग थे वो घरों में बंद थे, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सड़कों पर न के बराबर दिखाई दिया, और जो CO2 का एमिशन है उसमें काफ़ी कमी आई। देखिए, इंडिया के CO2 एमिशन में कितनी कमी आई है? 26%, 25% चाइना के, 33% USA के, और अराउंड 27% USA के CO2 एमिशन में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 3, चीन का रक्षा बजट पिछले साल के 170.6 बिलियन US डॉलर से बढ़कर 2020 में कितना हो गया। देखिए, इन्होंने कल ही डाटा दिया है। अब इनका जो रक्षा बजट है जो 2020 में ये 179 बिलियन डॉलर US खर्च करने जा रहे हैं।
वैसे जो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसलिए जो इनका जो डाटा है उस पर कभी भी रिलाई नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो 2019 में इन्होंने बताया था कि ऑफिशियली ये 177.6 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे, लेकिन जो डिफेंस रिलेटेड जो बजट है इसको मॉनिटर करने वाली एक इंस्टीट्यूशन ने, संस्था ने बताया था कि एक्चुअली चाइना ने 232 बिलियन डॉलर खर्च किया था। क्योंकि इस डाटा पे हमें हम कभी विश्वास नहीं करते, फिर भी जो आधिकारिक तौर पर चाइना ने क्या बताया कि 2020 में वो 179 अरब डॉलर रुपए अपने डिफेंस बजट के लिए खर्च करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? देखिए, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको यह फाउंड कब हुआ था? 1961 में। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2 या 3 दिन पहले। एक्चुअली जो कोल्ड वार के दौरान ऐसे देश जो न तो यूएसए की तरफ जाना चाहते थे, न ही यूएसएसआर की तरफ, ऐसे देशों ने अपना एक अलग संगठन बनाया था, उसको नेम बोला जाता है। और अभी प्रेजेंटली इसमें 120 देश हैं। इसका 2 से 3 दिन पहले अजरबैजान ने इसके जो हेल्थ मिनिस्टर्स की जो बैठक थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैठक हुई थी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यह बैठक थी, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अजरबैजान की। देखिए, सऊदी अरेबिया क्या है, सऊदी अरेबिया ने G20 देशों की जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हेड्स ऑफ G20 कंट्रीज़ के जो बैठक हुई थी उसको उसकी अध्यक्षता की थी। इंडिया के बारे में आप बताइए, करंट क्या है? इंडिया जो WHO का चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 34 मेंबर का, उसका अभी चेयरमैन चुना गया। और इस पद पर भारत की तरफ से कौन रहेंगे? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस नाम से पतंजलि ने ई कॉमर्स सेवा शुरू की है? देखिए, पतंजलि ने भी अपनी ई कॉमर्स सेवा को लॉन्च कर दिया। इसका नाम है ऑर्डर मी। इसमें सिर्फ पतंजलि के साथ साथ ओनली स्वदेशी आइटम ही मिलेंगे, कोई भी जो विदेशी आइटम है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। और इसमें अभी जो इनिशियली जो सोर्सेज हैं उनसे बताया जा रहा है कि कोई भी डिलीवरी चार्जेज नहीं रहेगा, और आपको जैसे आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है कि आपके बगल से किसी दुकान से आपको सामान डिलीवर कर दिया जाएगा कुछ ही घंटों में। पतंजलि के अभी CEO या जो इसके अध्यक्ष हैं, मालिक कौन है? बालकृष्ण जी। देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने वहाँ के सीनेट में चीनी कंपनियों को डिलिस्ट करने के लिए बिल को पारित किया? देखिए, सीनेट में ये बिल को पारित किया, यूएसए की सीनेट में। एक्चुअली ये बिल क्या है? ये बिल बोलता है कि विधेयक में प्रावधान है कि कोई कंपनी यह साबित करने में असफल रहती है कि वह किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, या 3 साल तक अमेरिका पब्लिक अकाउंटिंग और साइज बोर्ड यह पता नहीं कर पाता कि कोई भी कंपनी किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण में है, तो ऐसी कंपनियों को अमेरिका के शेयर बाजार में प्रतिबंधित कर दिया जाए। देख लिए, यह जो विधेयक है ये स्पेशली चीनी कंपनियों के लिए लाया गया, और इससे अलीबाबा ग्रुप है और जो बेंदू इंक है, ऐसे जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन कंपनियों पर जो चाइना की सरकार है उनका कंट्रोल कुछ हद तक रहता है, और ऐसी कंपनियों को अपने बाज़ार से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने इस बिल को पास किया है। इस मेन एम क्या है इसका? जो चाइनीज़ कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका के एक्सचेंज शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्टेड किया हुआ, उनको डिलिस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों की आयात पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? देखिए, जो हमारे स्वदेशी जो इंडिजीनियस सोलर पैनल हैं और ग्रीन एनर्जी जो इक्विपमेंट है उनको बढ़ावा देने के लिए जो इनका इंपोर्ट है उस पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। यानी पहले अगर उनकी कीमत 100 रुपये थी तो अभी भी 120 रुपये में मिलेंगे। इससे क्या है, जो स्वदेशी जो आइटम है उनकी कीमत कम रहेगी। बेसिकली ये जो विदेशी आइटम है उनसे ये कम्पीट कर पाएंगे, और जो स्वदेशी आइटम है उनकी हमारे देश में मांग तथा बिक्री बढ़ेगी। लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व कछुआ दिवस को कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को कछुआ और उनके गायब होते आवासों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है।
यह दिन कछुए के बारे में जानकारी बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए मानव द्वारा किए गए कार्यों को जारी रखने के लिए किया जाता है। देखिए, एक ATR संस्था है USA में, इसकी फुल फॉर्म अमेरिका ART। ये जो ART संस्था, यह एक नॉन प्रॉफिटेबल NGO है और यह जो कछुए की स्पेसीज है जो उनको बचाने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1990 से ही इस दिशा में काम कर रही है। और इसी जो ये संस्था यही 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाती है और अभी पूरी दुनिया 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मना रही है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।